हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच की तैयारी में आज मैं बनाऊँगी लौकी और चने की दाल की सब्ज़ी। तो वही जो है मैं यहाँ पर कट कर ले रही हूँ। हालांकि बच्चों के स्कूल तो ऑफ हो गए हैं, जब से उनके एग्ज़ाम हुए हैं, तो अभी तो उनका रिपोर्ट कार्ड वगैरह आएगा, तब जो है 1 अप्रैल से या 2 अप्रैल से उनका नया सेशन स्टार्ट होगा। और बस वो तो घर पर रहते हैं, लेकिन हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए मुझे जो है सुबह में ही लंच की तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, आप सबके ना बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं यही कि दीदी आप कैसे मैनेज कर लेते हो पढ़ाई, इतना काम करने के बाद क्या आप थकते नहीं हो? और हम तो थक जाते हैं, आपके पास भी बच्चे हैं, और मतलब कैसे आप 6 से 7 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट कर पाते हो? और कुछ कमेंट्स तो मुझे इस तरह के भी आते हैं जो मेरी व्यूवर्स लिखती हैं कि दीदी आप तो अकेले रहते हो, सास ससुर के साथ नहीं रहते हो, तो इसलिए आप मैनेज कर पाते हो। हम जो है सास ससुर के साथ रहते हैं तो मैनेज नहीं कर पाते। तो देखिए जी, मैं मानती हूँ, चलो आपकी प्रॉब्लम, आपकी या सिचुएशन जो है मुझसे थोड़ी अलग है। आप फैमिली के साथ रहते हो तो थोड़ा काम का बर्डन बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काम मेरे पास भी पूरा है। सारा काम घर का जो होता है वो मुझे अकेले को ही करना होता है। और काम करने के बाद ना थकावट सबको होती है, मन नहीं करता है करने का। लेकिन जिस काम को हम दिल से करते हैं ना, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, तो चाहे उस काम में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए और कितना भी टाइम हमारा क्यों ना चले जाए, हम थकावट नहीं मानते हैं। हमें उसमें इतना इंटरेस्ट होता है कि हमारे अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है। हमें हमारे दिमाग में ये रहता है कि जल्दी से इस काम को ख़त्म करें और फिर जो है ये काम करें। चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो सकती है, वो पढ़ना भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जब हम किसी काम को अपने मन से और एकदम दिल से करते हैं ना, इंटरेस्ट के साथ, तो हमें थकावट नाम की चीज़ तो जो है महसूस ही नहीं होती है बिल्कुल भी। मेरे अंदर भी क्या होता है, जब तक मैं नहीं पढ़ती थी तो मुझे ऐसा कुछ होता ही नहीं था कि भाई मुझे काम करना है, बाकी और कुछ नहीं, काम खत्म किया और फिर मैं बैठ गई, अपना फ़ोन चलाया, टीवी चलाया, इधर उधर बातें की और बस। लेकिन जब से मैंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया है, तब से मेरे अंदर एक लगन सी लगी रहती है कि जितना जल्दी हो सके मैं अपना काम ख़त्म करूँ और उसके बाद में पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। क्योंकि पढ़ने में मेरा खुद का इंटरेस्ट है, और जब इंटरेस्ट होता है तो किसी भी चीज़ का ना तो हमें बर्डन लगता है, ना काम का, और कोई भी चीज़ हमें बोरिंग नहीं लगती है। और रही टाइम को मैनेज करने की बात, तो टाइम तो भी, अगर हमें कोई काम करना है, गोल अपना अचीव करना है, तो उसके लिए टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। पहले जब तक मैं स्टडी नहीं करती तो मैं सोचती रहती थी कि घर का ही तो काम है, कोई बात नहीं, कर लूँगी आराम से। तो क्योंकि मेरे माइंड में बस यही बात रहती थी, दूसरा तो मुझे कोई काम है नहीं। तो मैं सुबह में काम कर रही हूँ, अपना आराम से कर रही हूँ, कभी बैठ गई, कभी उठ गई, कभी फ़ोन देख लिया, कभी टीवी देख लिया। बाहर को निकल गई तो फिर मुझे बाहर कोई मेरे जानने वाला मिल गया तो मैं उससे बातें करने लगी। तो इस तरीके से जो है मैं अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करती थी। अपने घर के काम भी जो है मैं वो टाइम से नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से मैंने अपनी स्टडी करना स्टार्ट किया है, तो तब से मुझे क्या होता है, हस्बैंड के ऑफिस जाते ही और जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके जाने के तुरंत बाद एकदम मैं अपने कामों पर लग जाती हूँ। ये समझिए कि मैं सुबह से लगा के और शाम तक ना ही तो मैं किसी से फ़ोन पे बात करती हूँ, बिल्कुल भी अपनी साइड से मैं फ़ोन नहीं मिलाती हूँ। अदरवाइज़ किसी का फ़ोन आ जाता है तो वो सुनना पड़ता है बीच में, लेकिन मैं अपनी साइड से फ़ोन नहीं मिलाती हूँ। क्योंकि अगर मैं फ़ोन मिलाकर बैठ गई तो फिर वही टाइम जो है वेस्ट ही होना है, 1 से 1.5 घंटे का। और दूसरी बात यह है कि जितना भी हम टाइम अपना, पहले क्या होता था, सीरियल देखते थे, होता था ना, सीरियल देखते थे बड़े शौक से। और उन सीरियल में हमारा, आपको भी पता है, आप अपने आप से पूछना, अगर आप देखते होंगे पहले या आप भी देखते होंगे, तो 3 से 4 घंटे ऐसे निकल जाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता। और जब से ये स्मार्टफ़ोन का ज़माना आया ना, तब से जो है स्मार्टफ़ोन में उसी तरीके से हम लोग घुसने लगे हैं। रील्स देखते जा रहे हैं तो रील्स ही देखते जा रहे हैं। यूट्यूब खोल लिया तो यूट्यूब पर ही कोई वीडियो, दूसरी तीसरी, इस तरीके से मतलब कि देखते ही जा रहे हैं। और हमारा कितना सारा टाइम जो है जा रहा है, हमें खुद को भी पता नहीं होता। तो हमें टाइम ना मिलने का सबसे बड़ा कारण हमारा एक खुद का भी है, टीवी और फ़ोन। यकीन मानिए, एक बार आप करके देखिए, अगर आपने एक बार इस तरीके से अपने टाइम को सेव कर लिया, तो आप भी कहने लगोगे कि हाँ नहीं, टाइम तो बचता है। तो इसी तरीके से जो है मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँ। 11 से साढ़े 11 बजे तक मैं अपने काम को ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। अभी मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो अभी और मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो मैं उस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो मुझे बच्चों को स्कूल से भी लाना पड़ता है। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे तो आपको तो पता ही होगा। और अभी जो इतना मुझे टाइम मिल पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उसका मैं अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ। और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, मैं आपसे ऐसे नहीं बोलूँगी झूठ कि मैं बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखती हूँ। मैं फ़ोन थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। कैसे, मुझे मोटिवेशन स्पीच देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं जो स्टॉक पर इस तरीके से कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीच आती है
तो मैं उसको देखना पसंद करती हूँ। और वो भी मैं तब देखती हूँ मैं खाना बना रही होती हूँ, तो कई बार वीडियो जो है चला कर रख लेती हूँ उस तरीके से, और मुझे उनको ही देखना अच्छा लगता है। और बाकी मैं कुछ नहीं देखती, मुझे रील्स वगैरह देखे मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है मैं अपने टाइम को सेव करती हूँ। और अगर मेरा काम आप मान के चलो 12 बजे भी ख़त्म हुआ, तो 12 बजे से मेरे हस्बैंड 7 बजे आते हैं, और उसी टाइम जो है 7-8 के बीच में हमारा खाना बनता है। तो मेरे पास जो है 7 घंटे तो उसी टाइम पे होते हैं। उस टाइम पर जो है मैं ये कहूँगी कि अपनी पढ़ाई करने का ही टाइम है, तो मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ या बीच में मुझे डिस्टर्ब नहीं होता है थोड़ी बहुत चीज़ों में, जैसे कि शाम का टाइम हुआ तो बच्चों को दूध दे दिया, अपने लिए चाय बना ली, इस तरीके से बीच में बच्चों को भी पढ़ाने के लिए बैठा दिया। तो आप मिनिमम मानिए कि मैं अपनी एकदम 5 घंटे की स्टडी तो बिल्कुल अच्छे से फोकस होकर दिन में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, जब मेरा वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा काम कितने बजे ख़त्म हुआ। और उसके बाद जो है फिर मैं शाम का खाना बनाना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना दोपहर का खाने का इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि अपना खाना एक टाइम में सुबह में ही बना लूँ। मेरे हस्बैंड लंच लेकर जाते हैं, तो तभी जो है मैं अपना दोपहर का खाना भी बना लेती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। गर्म खाने के चक्कर में तो पढ़ाई फिर तो हो नहीं पाएगी। तो इसलिए अगर हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, टाइम निकालना है, तो कुछ चीज़ों से तो मैनेज करना ही पड़ेगा। गर्म खाना सबको अच्छा लगता है, ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब पढ़ना है तो फिर तो ठंडा भी खाना पड़ेगा। तो मैं 2 बार किचन में जाऊँगी, बहुत सारा काम फैलेगा, बर्तन होंगे, तो इस तरीके से जो है मैं एक बार ही बना लेती हूँ। तो मेरी दिन में ही 5 घंटे की आप पढ़ाई मानिए कम से कम हो जाती है। उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ और शाम को 2 घंटा है मेरा 9 बजे काम कंप्लीट हुआ और 11 बजे तक मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। और तो इस तरीके से मेरी 7 घंटे तो बिल्कुल है कि मैं अच्छे से पूरा फोकस करके पढ़ाई अपनी कर ही लेती हूँ। और उसके बाद जितना टाइम एक्स्ट्रा होता है उसमें भी मैं अपना करने की कोशिश ही करती हूँ। और ये 7 घंटे की पढ़ाई मेरी ऐसी नहीं है कि मैं मतलब कि ज़ोर ज़बरदस्ती से रो धोकर करती हूँ, नहीं। पूरे घर के काम को करते हुए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए और पूरी खुशी के साथ, यानी कि पूरे खुश मन से मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करती हूँ। और अब जो है बात करेंगे आपकी कि आप लोगों को कैसे टाइम मैनेज करना है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी, एक कहावत मैं आपको सुनाती हूँ, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आप मेरे इस कोट से जो है, मोटिवेशन कोट से थोड़ा तो आइडिया लगा ही करोगे कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, अगर आपने ठाना है कि आपको स्टडी करनी है, तो आपको वक्त और हालात के साथ जो है मुकाबला करना ही होगा, चाहे सिचुएशन जो भी हो। अगर आप मुकाबला कर सकते हो तभी आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। फिर तो आपको स्टडी करने का या कोई भी काम करने का सपना जो है छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक जो है सफलता भी नहीं मिलती है। और सिचुएशन क्या है वो मैटर नहीं करती, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। आपके घर की कंडीशन है, मैं मानती हूँ आपको ही ज़्यादा बेटर पता है, मुझे उतना नहीं पता कि क्या रही होगी, लेकिन उस सिचुएशन से आपको निपटना कैसा है वो आपको आना चाहिए। और जब आपको ये तरीका समझ आ गया तो आप किसी भी कंडीशन में अपनी पढ़ाई भी कर लोगे और सफलता भी ज़रूर हासिल करोगे। और कुछ कमेंट्स तो जो है मुझे ऐसे आते हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, मतलब कि होते हुए पॉजिटिव है, लेकिन मैं उनका जब दुख सुनती हूँ तो मुझे भी बहुत मतलब परेशानी होती है, मेरा मन भी दुखता है। जो मेरी व्यूवर्स लिखती हैं कि दीदी मैं घर का सारा काम करती हूँ तब अपनी पढ़ाई करती हूँ, और उसके बाद भी जो है घर वालों की और सास ससुर की, यानी कि सास की तो छोड़ो, ससुर तक जो है मुझे सुना देते हैं। मेरे हस्बैंड को भी ये कहते हैं कि तुम इसको पढ़ाओगे तो फिर देखना जब ये कुछ बन जाएगी तो तुम्हें छोड़कर चल जाएगी। तो ऐसी लोगों की घटिया सोच पर जो है शर्म भी आती है, ऐसे लोग कैसे बोल देते हैं। मतलब अगर एक इंसान गलत हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि सभी इंसान गलत होते हैं। तो पर यह है कि लोगों का काम तो है कहना। अब मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने ऐसे व्यूवर्स एस्पिरेंट की दाद देती हूँ जो इतनी मतलब कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी डटे हुए हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, अपनी स्टडी को फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सलाम है आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सारा काम करने के बाद मैं वापस से जो है पढ़ने के लिए बैठ गई थी। अभी बच्चे देखो थोड़ा बहुत मस्ती कर रहे हैं, हालांकि मैंने इनको लेटा दिया है तो ये थोड़ी बहुत देर में सो ही जाएंगे। और यहाँ पर जो है मैं कर रही थी अपना जीएस के लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन से ही विश्व का नहीं सॉरी जो भारत का भूगोल है उसी के जो है मैं क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन देख रही थी, क्योंकि क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी बार हम क्वेश्चन देखेंगे वो हमारे दिमाग में जो है छप जाएंगे, हमें थोड़ा आइडिया रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, तो हम उन टॉपिक को जो है अच्छे से कंप्लीट मतलब तैयार करेंगे, तो जिनका जो है हमें बेनिफिट ही मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए।